या मैंने कोई अनुमान लगाया कि नहीं वो उसको चीज 100 रुपए की आती है, आप वही कहेंगे नहीं वो 150 रुपए की आती है, शर्त लगा दो, तो यहीं पे विचारों में भिन्नता आएगी। कोई कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, तो वहां पे आ जाएगा संवादहीनता रहेगा। अभी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा इसका। संवादहीनता रहेगा। फिर है लक्ष्यों में विभिन्नता। लक्ष्यों में विभिन्नता मीन्स जो आप टारगेट चाहते थे वो नहीं हो रहा है, उससे संबंध होगा। मीन्स जैसे प्रिंसिपल है उनका लक्ष्य अलग है, टीचर्स का लक्ष्य अलग है, स्टूडेंट का लक्ष्य अलग है, तो उसमें भी एक विभिन्नता आ जाएगी। हमको अपने संदर्भ में कार्य देखना है, आप अपने संदर्भ में कार्य देखेंगे, तो यहीं पे हो सकता है क्योंकि सबके लक्ष्यों की प्राप्ति अलग अलग है। अभी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। फिर है संसाधनों का अभाव। मीन्स कभी कभी विद्यालय में कोई कोई संसाधन ही नहीं है। मीन्स आपको कंप्यूटर की लैब, कंप्यूटर पे वर्क करना है, कोई संसाधन नहीं है, तब वहीं पे आप में कुछ असंतोष आ जाएगा कि आपको कंप्यूटर चलाने की है, कि आपको प्रैक्टिकल करना है, बट यहाँ पे लैब नहीं है, तो वहीं पे एक संघर्ष आ जाएगा। फिर आप प्रोन्नति मीन्स प्रमोशन। प्रमोशन में सब लोग अपना अच्छा अच्छा करना चाहते हैं कि मेरे को भी अच्छा करके अपना रिपोर्ट सुधारना है, अपनी रिपोर्ट समरी सुधारनी है, ईयरली इवैल्यूएशन होगा उसमें हम चाहते हैं हम अच्छा करें ताकि मेरा प्रमोशन हो। तो हम स्वतः ही आ जाएगा कि हम दूसरे से अच्छा करेंगे। मीन्स मेरे जो सामने वाला या कलीग है, हम उसको हम चाहेंगे, हम तभी सोचेंगे ये मेरा प्रतिद्वंदी है, दोनों एक सेम सेम लेवल पे है, अगर वो ये काम जल्दी करके दे देगा तो उसकी प्रशंसा होगी या उसको प्रमोशन मिल सकता है। तो हम यही देखेंगे वो मेरा प्रतिनिधि, हम उसी से ही संघर्ष करेंगे कि उसके कार्य करने से पहले हम वो कार्य पूर्ण करके दे दें। फिर है अधिकारों एवं कर्तव्यों का सही ज्ञान न होना। अधिकारों एवं कर्तव्यों का सही ज्ञान न होना। विद्यालय कर्मचारी होते हैं या अधिकारी या शिक्षक या विद्यालय है, या शिक्षक है, कर्मचारी है, छात्र है, उनके अपने अपने सबके अधिकार होते हैं। जब हमें अपने अधिकारों का नहीं पता होगा, जब हम हमें अपने अधिकारों का ही नहीं पता है कि हमारे विद्यालय में मूल अधिकार क्या है, तब जो स्थिति आएगी कई कई चीजों में आएगी, टकराव की स्थितियां ही आ जाएंगी, तो वहीं पे संघर्ष आएगा। मिस एक कोई कर्मचारी है उसको नहीं पता या उसका उसकी ड्यूटी एग्जामिनेशन सेंटर में लगी है, उसको ये नहीं पता कि वो उसको कहा गया है कि आप इस सेंटर को छोड़ के या इस रूम को छोड़ करके किसी दूसरे रूम में नहीं जा सकते, ये उसको कहा गया। बट वहीं पे कोई दूसरा आ जाता है, उसको ये बात नहीं पता है कि हमारा क्या काम है, उसको सही से नहीं पता है कि हमको यहीं पे रहना है, दूसरी जगह नहीं जाता है, तो वहीं पे टकराव आ जाएगा, वो दूसरी जगह जाएगा, वहीं पे कोई उसको टोक देगा कि आपको यहाँ पे नहीं आना, तो वहीं पे संघर्ष आ जाएगा। प्रशासनिक शैली है। प्रशासनिक शैली में भी है कर्मचारी, कभी कभी कर्मचारी है या प्रिंसिपल है, एडमिनिस्ट्रेशन है या स्कूल टीचर है या स्टूडेंट है, इनके बीच में कभी कभी आपस में ही संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। कर्मचारी कर्मचारी में भी हो जाएगा या टीचर टीचर में भी आ जाएगा, तो वहीं पे ये संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। देखिए आगे हम एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं। विचारों में भिन्नता। विचारों में भिन्नता, देखिए डिफरेंस इन थॉट्स है। संघर्ष के प्रमुख स्रोतों में विचारों में भिन्नता प्रमुख स्रोत है, क्योंकि संस्था विद्यालय समुदाय का लघु रूप होता है। क्योंकि संस्था विद्यालय समुदाय के लक्ष्य लोग रहते हैं जिनके विचार एवं भावनाएं भिन्न भिन्न होती हैं। विद्यालय है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, इसमें बहुत से लोग हैं, टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, कर्मचारी है, बहुत से लोग हैं।
में संघर्ष के प्रमुख विचारों सूत्र में भिन्नता होती है। एक विद्यालय समाज का लघु रूप है। इसमें बहुत से सदस्य होते हैं और इसमें जो सदस्य सकारात्मक या पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं संस्था के प्रति या संस्था के कार्यों में, तो संस्था की प्रगति में सहायक होंगे। जो नकारात्मक विचार रखते हैं वो संस्था की प्रगति में बाधक होंगे। सेकंड है संवादहीनता, मीन्स एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स संस्थाओं विद्यालयों में संघर्ष का अन्य स्रोत संवादहीनता भी है। संवाद के अभाव में संस्था विद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों में तथा सूचनाओं का सही ज्ञान न हो पाने के कारण भ्रांतियां पैदा होती हैं। भ्रांतियां व्यक्तियों में संशय को जन्म देती है जो परस्पर संघर्ष का कारण बनती है। संस्था विद्यालय में संघर्ष का अन्य स्रोत संवादहीनता है। मीन्स कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है अच्छे से। संवाद के अभाव में संस्था विद्यालय के शिक्षक कर्मचारियों में तथ्य और सूचनाओं का सही ज्ञान न हो पाने के कारण भ्रांतियां उत्पन्न होती है। मीन्स कोई डिसीजन लिया गया है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई तथ्य है, वो हमने देखा है, नहीं पता है, हमने कोई मन गढ़ंत कोई बात बता दी, तो वहीं पे संघर्ष आ जाएगा। भ्रांतियां जो होंगी या कोई अफवाह ही फैला दी, भ्रांतियां व्यक्तियों में संशय को जन्म देती है जो परस्पर संघर्ष का कारण बनता है। मीन्स कोई पर्सन ए है, हो गया, या रिसेंटली आपके एग्जाम्स ही लगे हैं, कोई गया, आपने कोई क्वेश्चन किया, आपने अपने साथी से किसी से क्वेश्चन कोई पूछा और उसने आपको नहीं बता पाया, या उसने कुछ आपको कोडिंग के थ्रू बता दिया ABCD में, आप नहीं समझ पाए, तो वहीं पे आप थोड़ा सा उसने आंसर आपको दिया बट आप समझ नहीं पाए, तो वहीं पे कुछ गैप आ जाएगा। तो एक दूसरे के बीच हम लोग के बीच संघर्ष उत्पन्न रहेगी। हमने पूछा, उसने बताया नहीं, बट उसने बताया, आप नहीं समझ पाए, एक कम्युनिकेशन गैप आ गया। थर्ड है लक्ष्यों में विभिन्नता, डिफरेंसेस इन ऑब्जेक्टिव। संस्था विद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों तथा अन्य लोगों के लक्ष्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। शिक्षक का काम है टीचिंग करना, कर्मचारी का दूसरा काम है विद्यालय संबंधित कार्यों को पूर्ण करना या दिए गए कार्यों को पूर्ण करना, तथा जो जो जिस पोस्ट पे होगा उसको उससे संबंधित लक्ष्य उसके होंगे। ये सब अपने अपने भिन्न भिन्न लक्ष्यों को लेकर संस्था विद्यालय से जुड़ जाते हैं और अपने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर तत्पर रहकर अग्रसर होते रहते हैं। यह लक्ष्यों की भिन्नता जो सबके अपने अपने टारगेट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, व्यक्तिगत हो अथवा समूह की हो अथवा संगठनात्मक हो, लक्ष्यों की प्राप्ति अपेक्षा सभी को रहती है, परंतु जब लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाते हैं तो उनमें टकराव होने लगता है। यही टकराव टकराव या संघर्ष का स्रोत बन जाता है। मीन्स कॉलेज के टीचर्स हैं अलग अलग, इनका लक्ष्य है एक निर्धारित समय के अंदर अपना सिलेबस पूर्ण करना, सिलेबस पूरा करना। तो जब ये सिलेबस नहीं पूरा कर पाते हैं या सिलेबस नहीं हो पा रहा है, नहीं पूरा कर पा रहे हैं, आ जाएगा हम कैसे करें, हम नहीं हो पा रहा, हमको टाइम नहीं मिल रहा, हम कैसे पढ़ाएं, या विद्यालय ने ही ऑनलाइन क्लासेस बंद कर रखी है तो टीचर कैसे पढ़ाए। ठीक है, यही या समूह में आ जाएगा आपका BEd डिपार्टमेंट है, DLEd डिपार्टमेंट है, इसको कोई एक्टिविटी पूरी करानी है, बट सिचुएशंस ऐसी आ रही है, कोरोना महामारी हो रही है, आपकी वो या इंटर्नशिप एक्टिविटी या कोई अदर एक्टिविटी है वो पूरा नहीं हो पा रही है, तो भी एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, हम ये एक्टिविटी कैसे कराए, या पूरा नहीं हो पा रहा है, पूरा BEd का सिलेबस या BEd का जो पूरा प्रोजेक्ट वर्क है BEd इंस्टीट्यूशन का वही नहीं हो पा रहा, कैसे होगा। तो यहीं पे एक संघर्ष आता है कि यहीं पे एक संघर्ष उत्पन्न होगा। हम नहीं हमको हमको पढ़ाना है, आपको हमें टाइम पे सिलेबस कवर करना है, बट कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि या विद्यालय ही उसने ऑनलाइन क्लासेस, या शासन का आदेश है कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी, या विद्यालय का आदेश है ऑनलाइन क्लासेस नहीं होगी, तो टीचर पढ़ा के भी नहीं पढ़ाना चाह रहा है तो भी नहीं पढ़ा पा रहा है। ठीक है, आप एग्जाम्पल देखिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। देन फोर्थ है
लक्ष्यों में विभिन्नता के बाद है संसाधनों का अभाव, मीन्स लैक ऑफ रिसोर्सेस। संसाधनों का अभाव भी संघर्ष का स्रोत है। प्रत्येक संस्था, विद्यालय में प्रत्येक व्यक्ति अथवा समूह अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग करना चाहता है, परंतु संसाधनों के अभाव के कारण उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। तब उनमें असंतोष उत्पन्न होने लगता है, जो संघर्ष का स्रोत बन जाता है। विद्यालय में जो भी टीचर है या स्टूडेंट का ग्रुप है, उनको संसाधनों का उपयोग करना है, मीन्स आपको कंप्यूटर लैब यूज करनी है। परंतु आप 40 बच्चे हैं, एक कंप्यूटर भी 2 लोग बैठेंगे तो 40 आ जाएंगे, 20 कंप्यूटर होने चाहिए, बट वहां पे मोस्टली कंप्यूटर खराब पड़े हैं। कंप्यूटर खराब पड़े या कंप्यूटर की यूज नहीं कर पा रहे, 2 ही 3 कंप्यूटर चल रहे हैं या 5 चल रहे हैं, तो आप अपने आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। मीन जो बीएड की पूरी पूरी क्लास की बात होगी, अपने कंप्यूटर प्रैक्टिकल पूरा करना चाहती है, बट संसाधन मीन्स कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर सिस्टम है वो कम है या खराब पड़े हैं, तो आप नहीं क्लास ले पा रहे, तो आप में एक असंतोष आएगा कि हम एग्जाम में कैसे करेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम क्लास में भी हम नहीं ले पा रहे, हम प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे, तो हम एग्जाम के टाइम में या वाइवा या प्रैक्टिकल के टाइम में हम उसको कैसे करके दिखाएंगे। तो इस परिस्थिति में भी यहाँ पे भी एक संघर्ष उत्पन्न होता है, जो इसको ऐसे भी कहते हैं, ये एक संघर्ष का स्रोत बन जाता है। फिफ्थ है प्रोन्नति या प्रमोशन, मीन्स संस्थाओं में शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों मीन्स टीचर और नॉन टीचिंग जो कर्मचारी में प्रमोशन को भी संघर्ष का स्रोत बन जाती है। मीन्स जो प्रमोशन या प्रोन्नति भी संघर्ष का स्रोत बन जाती है। कैसे होगी? क्योंकि देखिए कैसे होगी ये, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी बेहतर प्रोन्नति चाहते हैं, मतलब सब अपना अपना अच्छे से प्रमोशन चाहते हैं। जिसकी प्रोन्नति नहीं हो पाती, वह जिसकी प्रोन्नति या प्रमोशन नहीं हो पा रहा है या समय पर नहीं हो पा रहा, उसमें असंतोष की भावना व्याप्त हो जाती है। वे अवसर मिलते ही अपना असंतोष व्यक्त कर देते हैं और संघर्ष के लिए तत्पर हो जाते हैं। मीन्स आपका सिलेबस टाइम पे नहीं हो पा रहा, मेरे से कभी पूछा जाएगा कि सिलेबस नहीं हो पाया, ये आपकी ये टॉपिक क्यों छूटा था, जब मेरे से जवाबदेही पूछी जाएगी, आपका एक काम तो नहीं करा है, तो मैं वहां पे अपनी बात कह सकता हूँ ना कि मेरे को टाइम ही नहीं दिया गया। हाँ, मेरे को टाइम नहीं दिया गया, या शासन का ही आदेश आ गया था ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी, या फिर आपको इंटर्नशिप करनी है कहीं पे जा करके, प्रेजेंस होकर के आपको अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है, बट शासन का आदेश है विद्यालय बंद है, प्राइमरी के विद्यालय बंद है, आप इंटर्नशिप कैसे करेंगे? जब इंटर्नशिप पे ही आपसे कोई एग्जामिनर पूछेगा इंटर्नशिप क्यों नहीं की, या इंटर्नशिप कहाँ की, कैसे की, तो आप वहां पे कह सकते हैं कि सर उस दौरान जब इंटर्नशिप का समय था, उस दौरान शासन का आदेश था कि प्राइमरी के स्कूल बंद रहेंगे या फिर प्राइमरी के सारे विद्यालय बंद रहेंगे, तो उस दौरान मेरी इंटर्नशिप नहीं हुई। जब शासन ने आदेश वापस ले लिया,